दंडपानी, अवश्य तुम शिव की महिमा को नहीं जानते। ये प्रत्येक रुद्राक्ष एक एक स्वर्ण मंडल है जो शिव की जटा से बंधा है। ये जटा समग्र अंतरिक्ष, जिसमें अनेक सूर्य अपने ग्रहों के साथ विचरण कर रहे हैं। ये त्रिशूल परब्रह्म के तीनों गुण जो शिव के अधीन है। ये डमरू सृष्टि का हृदय जो निरंतर डमडमित है। ये नाग सृष्टि का सारा ज्ञान। पहचानो इन्हें, अपने पिता के चरण स्पर्श करके उनका अजस्र अनंत ऐश्वर्य स्वीकार करो। मैं नारद तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। लगता है कि तुम अपना मस्तक फुड़वाने के लिए ललायित हो। नाग को उठाकर गले में लपेट लेने से कोई बहरूप या ईश्वर नहीं बन जाता। और आप सब चाहते हैं तो अपने दंड के प्रहार से अभी सिद्ध कर देता हूँ। इस जटा के नीचे और कुछ नहीं, कच्चे घड़े जैसे खोपड़ी है केवल। प्रभु, अब आपका अपमान सहा नहीं जा रहा। ये बालक बार बार सीमा लांघ रहा है। अंतिम बार कह रहा हूं, कोई आगे नहीं जाएगा। और यदि कोई बलपूर्वक आना चाहे तो? जिसे भी पिटना है आगे आकर देख लो। हर हर महादेव। पशु है कैलाश में तो उसे भी भेज दो। उसका भी वही हाल करूंगा जो इस बैल का किया है। दंडपाणी! दंडपाणी, तुम उस पत्थर के द्वार की रक्षा कर रहे हो। इस कारण तुम उस अनंत द्वारहीन आकाश को देख नहीं पा रहे हो, जिसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारी माता ने तुम्हारा सृजन किया है। अपने बल, अपने शरीर से तुम मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो। उस सांस को कौन रोक सकता है जिसमें मेरा ही वास हो? तुम मेरा अपमान कर रहे हो,
मैं तो मान सम्मान अपमान से परे हूं दंडपाणी। अपने हठ से सबसे अधिक पीड़ा तुम अपनी माता को पहुंचाओगे। ये सत्य है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें मेरे विषय में कुछ नहीं बताया। यही तुम्हें जानना है। ये जानने की यात्रा ही ज्ञान है दंडपाणी। और जब ना जानने का हठ आ जाए तो वहीं से जन्म होता है अहंकार अज्ञान का। मुक्त हो जाओ, अज्ञान अहंकार से मुक्त हो जाओ। हम सब तुम्हारे अपने हैं। यहां कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। हम सब यहां प्रतीक्षा करेंगे तुम्हारी माता की। नहीं, और जटाधारी, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो ये भी तो जानते ही होगे कि स्नान एक निजी और एकांतिक प्रक्रिया है। मेरी माता को एकांत दो और यहाँ से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। प्रभु, इसे रोकने का सामर्थ्य मात्र आप में है। आइए शिव, खुद आइए संघर्ष करने। अवसर अच्छा है पुरुषार्थ दिखाने का। किंतु शरीर से ये नाग आदि हटाकर आइएगा, वरना बेचारे यूं ही मारे जाएंगे। दंडपाणी, निराजड़ हो तुम, बल बुद्धि हो। शांत कार्तिकेय। कार्तिकेय का क्रोध उचित है। हम देवता कार्तिकेय के क्रोध का समर्थन करते हैं। शिव का अपमान अब नहीं सहेंगे हम। चलो। नमो नारायण। तुम सब निर्बलों की व्यवस्था समझता हूँ मैं। कितने निर्बल हो। पक्षी को बुला रहे हो मुझे भयभीत करने के लिए। तुम सब मिलकर भी एक बालक का सामना नहीं कर पा रहे हो। मूर्ख बालक, ये पक्षी स्वयं नारायण का वाहन है। पार्वती पुत्र का कहना अनुचित भी नहीं था महादेव। माता के शब्द का पालन, उसका वहन करने के लिए संपूर्ण संसार से लड़ जाना किसी भी पुत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि आप स्वयं अकेले आए होते तो अवश्य ही आपने उसे बहुत पहले शांत कर लिया होता। किंतु अब उसकी ऊर्जा उसके मस्तक पर केंद्रित हो गई है। महादेव, सृष्टि की ऊर्जा जब आपे से बाहर हो जाए तो उसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक सीमा से अधिक उत्तेजित होने उसे नहीं दिया जा सकता महादेव। पर चूंकि वो पार्वती पुत्र है और इस नाते आप ही का अंश, तो मुझे अब भी पूर्ण विश्वास है कि यदि हम सब ने धैर्य रखा तो उनकी ऊर्जा शांत अवश्य हो जाएगी। हम उससे बात कर समझाने का प्रयास करते हैं महादेव। कौन हो तुम लोग? क्या सृष्टि के सारे ढंगे बेढंगे लोग एकत्रित करोगे मुझे भयभीत करने के लिए?
पर शक्ति है तो उठा लो शस्त्र। अपनी शक्ति के अहंकार में उन्मत्त होकर अपने वाचाल होने का प्रदर्शन बंद करो बालक। लो देखो, जिसके चार चार मुख है वो मुझे वाचाल कह रहे हैं। तो चिंता मत करो, तुम्हारे चारों मुखों के लिए मेरा एक मुख ही काफी है। अब भी समय है बालक, मैं तुमसे पुनः कह रहा हूं, गंभीर हो जाओ। उचित तो यही होगा कि तुम दोनों सावधान हो जाओ और आगे बढ़ने का विचार त्याग दो, क्योंकि मैं किसी को भी आगे जाने नहीं दूंगा। शांत हो जाओ गौरीपुत्र। मैं तुम्हारी माता का भाई हूं, तो इस नाते मैं तुम्हारा मामा हुआ, और तुम तो अपनी माता के आज्ञाकारी पुत्र हो ना। अब जरा सोचो, तुम्हारी माता को कैसा लगेगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि तुमने अपने बड़ों के साथ अशिष्टता की है। चलो, तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी माता से पूछ लेते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। संबंध बनाने में समय व्यर्थ ना गवाओ। आज मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। अगर शक्ति है तो उठाओ अपने चक्र वक्र जो उठाना है। आज तो कैलाश का रंग लाल होगा, रक्तपात होगा यहाँ पर। तुम प्रकृति के पुत्र हो, और तुम ये सब नष्ट क्यों करना चाहते हो? आज तो इस सृष्टि को नष्ट होना ही होगा। मेरी माता सब कुछ फिर से निर्मित करेंगी, और सर्वप्रथम मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। तुम्ही ने सारा उत्पात मचाया है ना। मैं नहीं जानता तुम्हारी माता कौन है, किंतु जो भी है उन्होंने तुम्हें प्रेम और संस्कार तो अवश्य नहीं दिए। अन्यथा तुम ऐसे किसी पुत्र को अपने माता के वचन का निर्वाह करने से रोकते नहीं। किंतु तुम हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। क्यों सुनूं आपकी बात? जिसे देखो सुनाना ही चाहता है। मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूं बालक, त्याग दो अपनी उद्दंडता, अन्यथा दंड का पात्र बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। माता शीघ्र बाहर आ जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। दंड पानी सृष्टि का विनाश करने को आतुर हो गया। बहुत हुआ संहार दंड पाड़े, रुक जाओ आप। युद्ध मैंने नहीं, इन्होंने आरंभ किया है। ये युद्ध अब जय अथवा पराजय के निर्णय के पश्चात ही रुकेगा। यदि इन सब के स्थान पर आपको युद्ध करना है, आइए युद्ध कीजिए, बातें नहीं। देवी पार्वती की शक्ति को रोक पाना हमारे सामर्थ्य से परे है। इस शक्ति को केवल महादेव रोक सकते हैं।
बहुत हुआ दंड पानी, अब शांत हो जाओ। पार्वती की दी हुई शक्ति शिवजी पर कभी प्रहार नहीं कर सकती, इसलिए छड़ी उनमें समा गई। अब तो प्रमाण मिल गया ना कि शिव ही तुम्हारे पिता हैं। अब मार्ग से हटो और शिव को भीतर जाने दो। मैं शक्ति की संतान, मैं ऊर्जा का मनुष्य पुत्र, आज तो किसी को यहाँ से जीवित जाने नहीं दूंगा। भले ही सारी सृष्टि तिरोहित हो जाए, भले ही चारों ओर अंधकार छा जाए, भले ही पूरा हिमालय भूमि में उतर जाए, आज तो किसी अपराधी को क्षमा नहीं करूंगा। जटाधारी प्रहार कीजिए, अन्यथा मेरा प्रहार झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तुम्हारे इस खिलौने को तोड़ देगा। मेरा मन अचानक विचलित क्यों हो रहा है?